डी टाइप फ्लिप फ्लॉप आज का हमारा टॉपिक है। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में ये मॉडिफिकेशन है एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपने दो इनपुट दी थी, जबकि इधर हम एक ही इनपुट दे रहे हैं और ये क्लॉक पल्स दे रहे हैं और आपको दो आउटपुट आ रही हैं, क्यू और क्यू डैश। ये आपकी एस आर, ये आपके सामने बना हुआ है एस आर लैच। एस और आर ये लैच है, एस आर लैच। ये इसकी ग्राफिकल सिंबल डायग्राम है। एक में इनपुट दे रहे हैं क्लॉक पल्स है और ये आपके पास दो आउटपुट आ रही हैं। अब अगर हम इसमें देखें, ये आपके सामने है डी और ये है आपकी प्रेजेंट स्टेट, ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट। तो अगर हम इसमें देखें टू इनपुट्स के अकॉर्डिंगली, हम अगर इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे जाएं, 0 0 0 1 1 0 1 1 बनते हैं। इसमें आपकी डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपकी प्रेजेंट इनपुट मैटर नहीं करती। जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलती हैं। ये आगे आप देखेंगे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो डी है वही बेसिकली आपकी नेक्स्ट आउटपुट बनेगी। इसमें ये क्यू ऑफ टी यानी प्रेजेंट इनपुट या प्रेजेंट स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता। जो आप इनपुट देंगे, यानी ज़ीरो दिया तो इधर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो दिया तो ज़ीरो आएगा, वन दिया तो वन आएगा, वन दिया तो वन आएगा। यानी जो आपकी इनपुट है डी के ऊपर, जो आपने डाटा देना है वही बेसिकली आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह, और ये आगे वेरीफाई भी होगा कि आपका किस तरह एस आर लैच को आपने डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर लिया। इसमें ये देखें आपके सामने एस आर लैच है, ये एस आर लैच। अगर हम, ये आपका एक नैंड गेट है, ये आपका दूसरा नैंड गेट है, ये 1 और 2 एज इट इज़, ये डायग्राम आपकी इधर आ रही है। ये आपका नैंड गेट ने एस आर लैच को पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया। जब आप फर्स्ट और सेकंड, ये आपने टू नैंड गेट यूज़ किए हैं, ये नैंड गेट है, नैंड गेट 1 एंड नैंड गेट 2, ये बेसिक है। इसके साथ जब आपने 3 और 4 नैंड गेट अटैच किया तो ये बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया। अब आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या किया, एस आर को आप डी टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि एस की इनपुट को एक डी इनपुट डायरेक्ट आप दे दें एस को, और डी की इनपुट को इन्वर्ट करके, ये आपका नैंड गेट भी लगा सकते हैं, या इधर आप कह सकते हैं कि ये आपका एक इन्वर्टर है, यानी आप उसको कह सकते हैं ये आपने एक नॉट गेट यूज़ करके आर को इनपुट दे दी है। यानी डी की एक इनपुट एस में डायरेक्ट जाएगी और डी की इनपुट को आपने अगर इन्वर्स करके नॉट गेट लगाकर आर को दे दिया, और ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स यानी ये सर्किट या आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, जब क्लॉक की इनपुट आपकी 1 हो। अगर ये क्लॉक की इनपुट 0 हो तो ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ये तब काम करेगा जब इनपुट 1 हो। अगर आप 0 हो तो ये आउटपुट आपकी शो नहीं करेगा, तो ये 1 पे ऑपरेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप ये अगर ये देखें कि अगर डी पे इनपुट अगर हम 1 देते हैं, डी की इनपुट अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ एक इनपुट 1 इसमें चलेगी, क्लॉक की भी 1 आ रही है, तो 1 1 के ऊपर नैंड गेट क्या करता है, 0 शो करता है नैंड गेट 1 1 के ऊपर। और इसी तरह अगर 1 नीचे जाएगा तो ये इन्वर्ट होकर इधर 0 आया क्लॉक की तरफ से 1, तो 1 0 के ऊपर आपका ये शो करता है 1। और जब भी आप एस आर लैच को आप नैंड गेट के केस में 0 1 देते हैं तो आउटपुट आपकी आती है 1। 0 1 के केस में एस आर लैच को जब 0 1 इनपुट दी जाती है तो आपके पास आउटपुट आई 1। तो इससे शो होता है कि अगर आपने 1 दिया तो आपके पास 1 ही आया है। तो ये देखें, इधर से ये टेबल प्रूफ हो गया, जो करेक्टरिस्टिक टेबल था आपका, कि अगर आप 1 देंगे तो 1 ही आया आपके पास।
आउटपुट के ऊपर। अब देखते हैं क्या हमारा ज़ीरो के केस में हमारा क्या आता है। तो अगर आप इधर ज़ीरो देते हैं तो इधर इन्वर्ट होकर आपका आएगा वन, ये तो चेंज नहीं होगा। और ज़ीरो वन के केस में इधर आपके पास आउटपुट आती है वन, वन वन के केस में इधर आ जाएगा आपके पास अब ज़ीरो। और वन ज़ीरो जब आप देते हैं एस आर लैच को, वन ज़ीरो आप देंगे तो आउटपुट पे आपके पास आती है ज़ीरो। तो ये देखें, जो आपने डाटा दिया वही आपका आउटपुट पे आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आप डाटा दे रहे हैं वही आपको आउटपुट पे मिल रहा है। तो इधर भी आप देख सकते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो के केस में आपके पास आउटपुट भी ज़ीरो ज़ीरो आ रही है और वन वन के केस में वन वन आ रही है। यानी इसमें प्रेजेंट स्टेट का कोई भी रोल नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो आप इनपुट देते हैं वही आपके आउटपुट पे आती हैं। तो ये अंदर से आपकी प्रेजेंट स्टेट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि आपकी क्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट ही आपकी डाटा स्टेट है। तो यहाँ मैं इधर ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि क्यू ऑफ टी प्लस वन बेसिकली क्या है, ये आपकी डाटा ही है। इसको आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे आप प्रूव कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं करेक्टरिस्टिक टेबल के मैप के थ्रू शो करना है तो मैंने देखना है कि वन वन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो मैं इसको अगर मार्क कर लूँ ये और ये, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखनी हो तो एक साइड पे मैंने वेरिएबल डी लिख लिया और एक साइड पे क्यू लिख लिया। ये आपके दो वेरिएबल्स। आपका वन इस पे आ रहा है तो वन पे आप कह सकते हैं वन कब आ रहा है, वन ज़ीरो के ऊपर। तो मैंने डी की एक इनपुट ज़ीरो वन और क्यू की ज़ीरो वन इधर लिख लिया। अब ये देखें वन आ रहा है वन ज़ीरो के ऊपर, तो डी का वन, ये देखें डी का वन और क्यू का ज़ीरो, तो ये यहाँ बन रहा है वन ज़ीरो, ये आपका वन आ गया। अब वन इधर आ रहा है वन वन के केस में, तो डी का वन क्यू का वन ये यहाँ आ रहा है। तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली ये आपका ग्रुप बन गया, ये है ग्रुप, इसको G1 कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इधर लिखें ग्रुप वन तो ये आ गया वन ज़ीरो एंड वन वन, ये आप क्रॉस कर दें तो ये आपकी डी है और ये आपकी क्यू है। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई क्यू टी प्लस वन डायरेक्टली इक्वल टू डी। ये इधर से ये पॉइंट भी आपने याद रखना है क्योंकि ये स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। एस आर लैच, अगर आपका एस आर लैच, ये जो आपका एस आर लैच है अगर आपका बना हुआ है नॉर गेट के साथ, तो ये देखें ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, ये टू इनपुट हैं। अगर आपका नॉर के साथ बना हुआ है तो ये ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर आपका रिटेन शो करता है या होल्ड आप कह सकते हैं, रिटेन या होल्ड नॉर गेट के केस में। और ये ज़ीरो वन के ऊपर शो करता है ज़ीरो वन के ऊपर ज़ीरो, और जबकि वन ज़ीरो के ऊपर वन और वन वन के ऊपर इनवैलिड। यही अगर आपका नैंड गेट के केस में बने तो ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। अब ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर ये आपकी तो सेम स्टेट रहेंगी जैसे आपका ये देखिए ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर अब ये क्या हो जाएगा, जो पहले रिटेन था अब ये इधर इनवैलिड हो जाएगा और वन वन के ऊपर रिटेन होगा, ये चेंज आ जाएगा इसमें। ज़ीरो वन के ऊपर ये शो करेगा वन और वन ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो। ये है नैंड और नॉर के केस में जो आपका लैच में आउटपुट के ऊपर डिफरेंस आना है वो नोट करना है आपने। अब क्या आप जो लैच बना रहे हैं वो नॉर के साथ बना रहे हैं या नैंड के साथ बना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इधर समझने में प्रॉब्लम आती है कि अब ये देखिए मैंने नैंड के साथ ये लैच बनाया तो ये देखिए वन ज़ीरो जब आई तो आउटपुट पे क्या शो होगा, लैच के केस में वन ज़ीरो के ऊपर ये ज़ीरो आएगा, ये देखें वन ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो आएगा। और अगर आपका इधर ज़ीरो वन होता तो ज़ीरो वन के केस में आउटपुट वन आनी है, जो इससे पहले मैंने आपको शो करवाया।
तो ये आपके सामने मैंने लैचेस को एक्सप्लेन कर दिया। लैच, एस आर लैच इन केस ऑफ नॉर गेट एंड इन केस ऑफ नैंड गेट।